हेलो डियर स्टूडेंट्स, लर्नर्स एंड फ्रेंड्स। इस ट्यूटोरियल में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेने चल रहे हैं। ये नोट्स ट्यूटोरियल आपने चैप्टर एक्सप्लेनेशन सीरीज का इसका हिस्सा देख लिया होगा, तो वहाँ हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया। यहाँ हम खाली नोट्स पॉइंट लेंगे। तो स्ट्रेटजीज फॉर प्रोक्योरिंग मटेरियल्स कहाँ कहाँ से कैसे कैसे वो अरेंज करते थे, वो हमको स्टडी करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है कि जो भी मटेरियल चाहिए होता क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए, वो लोकली भी अवेलेबल होता था और डिस्टेंट यानी दूर दराज से भी लाए जाते थे, चाहे वो इंडस सिविलाइजेशन के अंदर के ही इलाके हों, चाहे विदेश यानी कि डिफरेंट अदर सिविलाइजेशन से, डिफरेंट अदर कंट्रीज से लाए जाते हों। पहला टॉपिक है वैरायटी ऑफ मटेरियल्स। वेरियस मेटल्स वर यूज्ड फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन। कई प्रकार के मेटल्स क्राफ्ट प्रोडक्शन में यूज होते थे, जिसमें से जैसे क्ले हो गई तो वो लोकली अवेलेबल हो जाती थी, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी थे। क्राफ्ट प्रोडक्शन में तरह तरह के मटेरियल्स का यूज होता था, तो उसमें से कुछ तो लोकली अवेलेबल हो जाते थे, जैसे कि क्ले हो गया। इसके अलावा स्टोन है, टिम्बर है, मतलब ये जो मटेरियल्स यूज होते थे उनकी बात हो रही है। मेटल है, इन सब पे क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था। लेकिन इनको हमें यानी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे, उन्हें एक्सटर्नली प्रोक्योर करना पड़ता था। अगला पॉइंट है लैंड ट्रांसपोर्ट। ये सब कुछ आपके बुक के टेक्स्ट मैटर के अनुसार नोट्स हैं, इसलिए दे आर 100% सुटेबल फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। तो टेराकोटा के टॉय मॉडल्स मिले हैं, जैसे बुलक मिला है, जिससे पता चलता है कि वहाँ पे जब बुलक कार्ट थी वो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का अच्छा खासा साधन रहा होगा, जिससे गुड्स भी ले जाए जाते थे और लोग भी उससे एक जगह से दूसरी जगह आते जाते थे। इसके अलावा रिवराइन एंड कोस्टल रूट्स की भी बात हुई है, मतलब नदियों से संबंधित जो रोड्स हैं और कोस्टल रूट्स यानी जो समुद्र तट के किनारे किनारे रूट्स हैं, इन रूट से भी सामान आता जाता था। अगला टॉपिक है हमारा मटेरियल्स फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड। यानी जो मटेरियल मंगाए जाते थे वो सब कॉन्टिनेंट यानी जो इंडिया और इंडिया के आसपास से भी मिल जाता था, इसके अलावा बाहर से भी मंगाया जाता था, यानी कि विदेशों से भी। तो पहला पॉइंट है कि क्राफ्ट प्रोडक्शन एक इम्पॉर्टेंट पेशा था, वहाँ पे मार्केट थी इसकी। तो लोग जो हैं इसके लिए मटेरियल की जो आवश्यकता पड़ती थी, तो कई स्ट्रेटजीज़ का यूज़ करते थे, कई तरीक़ों का, कई पॉलिसीज़ उनकी नीति इससे रिलेटेड थी। जैसे कि पहला है सेटलमेंट्स इन रिसोर्स रिच एरियाज़। बस्तियां बसा लेते थे, आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। तो इसमें आपको याद रखना है, जैसे कि नागेश्वर हो गया और बालाकोट हो गया, जो हमने आपको दिखाया था। तो आपने देखा था कि वहाँ पे सेल प्रोडक्शन होता था, मतलब सेल पे वर्क होता था। तो ये बस्तियाँ वहीं पे बसा दी गई हैं, इस्टेब्लिश हो गई हैं, जहाँ पर ये मटेरियल मिला करते थे। हाँ, दे वर नियर द सोर्स ऑफ मटेरियल, और वो मटेरियल यहाँ पे है शेल। दूसरा है कि ये तो शेल की बात हो गई, तो स्ट्रेटेजिक सेटलमेंट प्लेसमेंट, जैसे सोर्थुगही को आपको याद रखना है, ये अफ़गानिस्तान में है अब। लोथल को याद रखना है, ये इंडिया में है। लोथल एक ऐसी हड़प्पन साइट है जो पूरी तरह इंडिया में थी। तो ये कहाँ पे इस्टेब्लिश्ड हुए थे? देखिए, ये हुए थे जहाँ पे लैपिस लजुली मिलता है। लैपिस लजुली तो देखिए सोर्थुगही से रिलेटेड है। कार्निलियन मिल जाता था, स्टेटाइट मिल जाता था और मेटल मिलते थे। कार्निलियन जो है वो गुजरात यानी भरूच, आपके बुक में मेंशन उसको याद रखिएगा, वो उसका सोर्स था, यानी लोथल के आसपास। और स्टेटाइट, देखिए अगर हम स्टेटाइट की बात करें तो आपको याद रखना है साउथ राजस्थान, ठीक है, एंड नॉर्थ गुजरात। माइंड मैप में हम आपको दिखा देंगे। और मेटल की बात करें तो आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है कि इसके लिए राजस्थान से मेटल मिल जाया करता था। तो ये तो हमने पढ़ लिया कि जो है जहाँ पे मटेरियल है, जहाँ पे मटेरियल अवेलेबल है, तो वहीं पे हमने बस्तियाँ बसानी शुरू कर दी। इस्टेब्लिशमेंट नियर द रिच सोर्स ऑफ मटेरियल। अगला टॉपिक जो है वो ये है कि मान लीजिए कि बस्ती बसी हुई है, वहाँ पे कोई सोर्स ऑफ मटेरियल नहीं, तो क्या करते थे वो? एक्सपेडिशंस भेजते थे। तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, एक्सपेडिशंस एंड कम्युनिकेशन, मतलब वहाँ जाना, वहाँ के लोगों से कांटेक्ट बनाना, कम्युनिकेट करना। तो पहला टॉपिक है हड़प्पन्स एक्सपेडिशंस ज़रूर भेजते रहे होंगे, मतलब वहाँ पे अलग अलग क्षेत्रों में, मतलब जो उनसे अलग दूसरी बस्तियों में लोगों को भेजते रहे होंगे। उसमें आपको याद रखना है खेतरी का रीजन जो कि राजस्थान में है कॉपर के लिए आप बहुत प्रसिद्ध है, पूछा जाता है, आपको याद रखना चाहिए कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कॉपर कहाँ से मंगाते थे? राजस्थान में खेतरी से मंगाते थे। गोल्ड कहाँ से मंगाते थे? साउथ इंडिया से मंगाते थे। एक्सपेडिशंस जब जाता था तो वहाँ के लोकल कम्युनिटी से लोग कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करते थे। और इसका कारण यह है कि यहाँ पे जो ऐसे एविडेंस मिले हैं जो ये बताते हैं, मतलब हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स के एविडेंस मिले हैं जो बताते हैं कि यहाँ से कांटेक्ट जरूर रहा होगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे बीट्स आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, जिससे पता चलता है कि ये प्रोडक्शन चंद्रधर वगैरह में होता था, है ना, और ये यहाँ पे भी पाए गए हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे खेतरी रीजन में मिल गया या साउथ इंडिया में मिल गया, तो कहाँ से यहाँ आ गया? ओ, बाहर से आए थे लोग। सो एक्सपीडिशंस
एंड कम्युनिकेशन। अगला टॉपिक है, ये तो मत ही भूलिएगा भैया, गणेश्वर जोधपुर कल्चर। इसको नहीं भूलने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के ही एरिए में ऐसे कुछ एविडेंस मिले हैं जो ये बताते हैं कि वहाँ पर ऐसी भी छोटी बस्तियाँ रही होंगी जहाँ पे नॉन हड़प्पन कल्चर फॉलो होती होगी, और क्षेत्रीय एरिया की ही बात हो रही है, और इसलिए उसको नाम दिया गया है गणेश्वर जोधपुर कल्चर। ये जोधपुर के आसपास। लेकिन एक्सपीडिशंस के तहत, मतलब एक्सपीडिशंस कम्युनिकेशंस के तहत ये पॉइंट लिया गया है, तो आपको पता ये भी होना चाहिए कि यहाँ से कॉपर की सप्लाई होती थी। कहाँ होती थी? हड़प्पन्स को। यहाँ पर आप ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा कि यहाँ पर जो नॉन हड़प्पन कल्चर की बात की जा रही है, तो यहाँ पे पॉटरी मिली है, और ये पॉटरी हड़प्पन रीजन में होने के बावजूद भी नॉन हड़प्पन पॉटरी इसको कहा गया है। मतलब ये बिल्कुल भी मैच नहीं करती है जो हड़प्पन स्टाइल में जो पॉटरीज मिली हैं। इट इज़ इंटरेस्टिंग। और साथ ही साथ यहाँ पे अनयूजुअल वेल्थ ऑफ कॉपर ऑब्जेक्ट्स मिले हैं। मतलब यहाँ पे खूब सारे कॉपर ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, जिससे पता चलता है कि कॉपर ये सप्लाई करते थे दूसरे क्षेत्रों को। अब तो बात हो गई भाई कि जो है एस्टेब्लिशमेंट होते थे, एक्सपीडिशन भेजे जाते थे। अब बात आती है कि क्या अदर सिविलाइजेशन से, मेसोपोटामिया वगैरह है, यहाँ से भी सामान मंगाया जाता था, यहाँ से भी लोग कॉन्टेक्ट थे? जी हाँ। अगला पॉइंट, कॉन्टेक्ट विद डिस्टेंट लैंड्स। डिस्टेंट लैंड्स मतलब होता है कि अदर सिविलाइजेशंस, अदर एरियाज अदर देन द हड़प्पन रीजन, मतलब भारत से बाहर के लोग, समझ लीजिए। तो पहला पॉइंट है ओमान का। ओमान को आपको कॉपर से जोड़ के चलना है। अभी जो रिसेंट आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स हैं ये बताती हैं कि कॉपर इंपोर्ट होता था ओमान से हड़प्पन रीजन में, और उसकी कारण क्या है कि केमिकल एनालिसिस, मतलब केमिकल एनालिसिस से जानकारी मिलती है कि निकल के ट्रेसेस मिले हैं। निकल को बिल्कुल मत भूलिएगा कि निकल के ट्रेसेस मिले हैं, और निकल के ट्रेसेस ऐसे मिले हैं कि जो ओमानी कॉपर है और जो हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स हैं, दोनों में निकल कॉमन पाया गया है। इसका मतलब है कि जो यहाँ पे कॉपर में वर्क होता था और उसमें निकल के ट्रेसेस, और ओमान में जो कॉपर पाया गया उसमें निकल के ट्रेसेस सेम है, तो निश्चित है कि ओमान से मंगाया गया होगा। अगला है लॉन्ग डिस्टेंट कॉन्टैक्ट्स। इसमें आपको मेसोपोटामिया को याद रखना है कि मेसोपोटामिया में टेक्स्ट टैबलेट्स होती थी, वो आपने 11th ट्यूटोरियल में पढ़ा होगा। यहाँ पे 3rd मिलेनियम BC की बात हो रही है। 3rd मिलेनियम BC का मतलब है कि लगभग 3000 BCE से लेके 2001 BCE, ठीक है, बिफोर कॉमन इरा, जैसे आप BC कहते हो, तब की बात हो रही है, मतलब 3000 साल तक की। और ये आप 2000 और जोड़ लीजिए तो लगभग 5000 बनेगा, जैसे हम बिफोर प्रेजेंट कहते हैं। तो मेसोपोटामिया में जो टेक्स्ट टैबलेट्स मिली हैं जिन पे लिखा हुआ है कि वहाँ मेसोपोटामिया में जो कॉपर आता था वो मगान से आता था। ध्यान रहे कि मगान यहाँ पे किसके लिए यूज हुआ है? ओमान के लिए यूज हुआ है। मतलब जो ओमान है, मेसोपोटामिया में जो टेक्स्ट मिले हैं, लेख मिले हैं जहाँ पे रिटन वर्क किया जाता था टैबलेट्स पे, उसमें ओमान को शायद वो लोग मगान कह के बुलाते थे। ऐसा नहीं कि हड़प्पा वाले उनको बुलाते थे, ऐसा तो नहीं है। अब वही बात आती है कि ट्रेसेस ऑफ निकल, ऑफ कॉपर, क्या बात है। मतलब कि एक प्रकार से देखा जाए तो यहाँ पे हड़प्पा हो गया, यहाँ पे ओमान हो गया, यहाँ पे मेसोपोटामिया हो गया, तो ओमान यहाँ भी कॉपर भेज रहा है, ओमान यहाँ भी कॉपर भेज रहा है। हम इसे अगर ओमान कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, ये तो दिया नहीं गया, पर ये लोग उसे मगान कहते हैं। और कारण क्या है कि यहाँ पे भी निकल, यहाँ का निकल और यहाँ का निकल सेम है। अगला पॉइंट है प्रोडक्ट एक्सचेंज। क्या प्रोडक्ट्स का भी एक्सचेंज होता था? भैया बिल्कुल नहीं भूलना है यहाँ पे कि आपके बुक में उसकी इमेज भी दी गई है कि हड़प्पन जार, ठीक है, जो थिकली कोटेड होता था ब्लैक मड से, मतलब काले मिट्टी से उसको काले रंग की कोई पुताई कर दी जाती थी बाहर से, जिससे कि पर्कुलेट ना हो, लिक्विड लीक ना करे। ये ओमान में मिले हैं, हड़प्पा के जार्स ओमान में मिले हैं। निश्चित है कि ये अगर भारत से गए होंगे तो इनमें कोई ना कोई कंटेंट रहा होगा। तो कंटेंट एक्सचेंज की बात आपको याद रखनी है कि एक्सचेंजिंग द कंटेंट, तो उस जार में जो कुछ रहा होगा वो ओमान वालों को देते होंगे, ओमान से कुछ और लाते होंगे, तो ओमान से कॉपर लाते होंगे। इसके अलावा आपको मेसोपोटामियन कॉन्टेक्ट की भी बात रखनी है। यहाँ पे मेसोपोटामिया ओमान ये सब आ रहा है। तो मेसोपोटामिया में फिर से हम टेक्स्ट पे चले आते हैं कि वहाँ पे जो टेक्स्ट मैटर मिला है उसमें मेंशन है कुछ क्षेत्रों का। किसका मेंशन है? कुछ क्षेत्रों का मेंशन है। उसमें आपको याद रखना दिलमन या दिलमुन, जैसे आज का जो बहरीन है वो दिलमुन हो गया। मगान आप जानते हैं वो हो गया, क्या नाम कहते हैं, ओमान हो गया। हाँ, मेलुहा जो है वो हड़प्पन रीजन था, याद रखना है, हड़प्पन रीजन। और वहाँ इस चीज़ का जिक्र किया गया है कि एक्सचेंज होते थे, प्रोडक्ट का एक्सचेंज होता था, जैसे कार्नेलियन है, लैपिस लाजुली है, कॉपर है, गोल्ड है, और वेरियस वुड्स की भी बात हुई है, इनका एक्सचेंज होता था।
अब उदाहरण के लिए अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर तो अगर मान लीजिए अब मेसोपोटामिया में इंडिया से जा रहा है, हड़प्पा रीजन से जा रहा है, और ओमान से भी जा रहा होगा मेसोपोटामियन रीजन में। लेकिन अगर हम लैपिस लजुली की बात करें तो भैया तो इसके लिए तो सॉर्थ का ही रीजन है, तो ये तो हड़प्पन रीजन से ही वहाँ गया होगा। तो ये सब एक्सचेंज होते थे कॉन्टेक्ट, और कुछ वहाँ से भी लोग लेके आते होंगे। इसे हम कहते हैं ट्रेड। क्यों ट्रेड ही कहेंगे, और क्या कहेंगे। अगला पॉइंट है कम्युनिकेशन बाय सी। हाँ, सी, समुद्र में जहाज़ों का इस्तेमाल। तो टेक्स्ट मैटर में लिखा गया है कि मेलुहा को बताया गया है कि इट वाज अ लैंड ऑफ सी फेरर्स, नाविकों का देश। मतलब यहाँ से लोग नाव चलाकर चले आया करते थे मेसोपोटामिया में। नाव का मतलब भाई जो भी जहाज़ वो इस्तेमाल करते होंगे, जो भी सिस्टम यूज़ करते होंगे इंडिया वाले, है ना, समुद्र से वो यात्रा करके यहाँ आते थे। और फिर इसी माध्यम से ओमान से भी कांटेक्ट होता होगा, बहरीन से भी कांटेक्ट होता होगा, और मेसोपोटामियन लोगों से भी कांटेक्ट होता ही होगा। और जब सी की बात चली है तो भैया शिप्स की तो हम कैसे भूल सकते हैं। तो जो वहाँ पे सील वगैरह मिली है ना, उनमें शिप्स की चित्र बने हुए हैं, बोट्स के चित्र बने हुए हैं, जिससे पता चलता है कि भाई हड़प्पा के लोग जो है वो सी कम्युनिकेशन करते थे। सी कम्युनिकेशन मतलब समुद्री यात्राएं करके लोगों से जाकर मिलते थे, कांटेक्ट करते थे, एक्सचेंज करते थे चीज़ों को। यहाँ पे एक चीज़ और छूट रही है कि ये जो टेक्स्ट मैटर में जहाँ लैंड ऑफ सी फेरर्स कहा गया है ना, वहीं पे जिक्र किया गया हजा बर्ड का। आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक है, हजा बर्ड। और ये आर्कोलॉजिस्ट अंदाज़ा लगाते हैं कि पीकॉक के लिए यूज़ किया जाता था जो इंडिया में था। मतलब ये यूज़ किया जाता था मेसोपोटामिया में, है। और उसमें एक स्टेटमेंट भी दिया गया किस प्रकार से हजा बर्ड की आवाज़ महलों तक पहुँचे, और अगर आपको कोई पक्षी हो तो हजा बर्ड हो। अब आते हैं एक हम ले लेते हैं माइंड मैप। देखिए माइंड मैप है जो कि स्ट्रेटजीज फॉर प्रोक्योरिंग मटेरियल्स की बात करता है। तो मैंने आपको 3 चीज़ बताई थी, इस्टेब्लिशमेंट, डिस्टेंट कॉन्टेक्ट्स एंड एक्सपीडिशंस। इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो बस्तियां जो बसा दी जाती थी शल के लिए, जो है बालाकोट नागेश्वर हमने पढ़ा। लेपिस लाजुली जो है अफगानिस्तान में बस्तियां बसी। कार्नेलियन के लोथल में बस्तियां बसी। स्टेटाइट के लिए साउथ राजस्थान में बस्तियां बसी, नॉर्थ गुजरात। और मेटल्स के लिए राजस्थान। लेकिन एक्सपीडिशंस यानी जो भेज कर मंगाए जाते थे मटेरियल्स, उसमें गोल्ड और कॉपर है। गोल्ड साउथ इंडिया से, कॉपर खेतरी रीजन राजस्थान से, लेकिन आपको याद रखना है कॉपर ओमान से भी आ जाता था। और हाँ, खेतरी रीजन में एक गणेश्वर जोधपुर कल्चर पाई गई है जहाँ पे अनयूजुअल वेल्थ ऑफ कॉपर ऑब्जेक्ट्स मिले हैं। अब डिस्टेंट कॉन्टेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो आप पहले ओमान ले लीजिए, ठीक है। ओमान, ये कॉपर जो है, जो नीली जो लाइन गई है ना, एरो, तो ये ओमान से भी आता था। और ओमान के कॉपर में और यहाँ जो कॉपर मिला है इंडिया में, इसमें निकल के ट्रेसेस मिलते हैं, ठीक है। ट्रेसेस ऑफ निकल कॉमन चीज़ है। इसके अलावा जार का एक्सचेंज हमने पढ़ा था, एक्सचेंज ऑफ वेसल्स एंड जार्स, ये भी ओमान से होता था। और इसमें क्या कंटेंट जाता था आज तक नहीं पता है, और लेकिन बदले में वो कॉपर लेके आते होंगे। इसके बाद डिस्टेंट कॉन्टेक्ट्स में आता है कि मेसोपोटामिया, तो ओमान का मेसोपोटामिया से भी संबंध है, कॉपर का ही संबंध है। और यहाँ पे भी ट्रेसेस ऑफ निकल पाए गए हैं ओमान से, जो कॉपर मेसोपोटामिया में जाता था। इसके अलावा मेसोपोटामिया में जो है हड़प्पन सील्स मिली हैं, वेट्स मिले हैं, डाइस मिले हैं, बीट्स मिली हैं। मेसोपोटामिया में सारी चीज़ें मिली हैं। और मेसोपोटामिया के टेक्स्ट में कुछ रीजन्स का जिक्र है, जैसे मगान है, जैसे ओमान को मगान कहते थे। दिलमुन का जिक्र है, और मेलुहा का जिक्र है, जो कि एक प्रकार से हड़प्पन रीजन था। और मेलुहा के लोगों को वो लैंड ऑफ सी फेरर्स कहते थे। इसके अलावा कार्नेलियन है, लेपिस लाजुली है, कॉपर है, गोल्ड है, वैराइटीज़ ऑफ गुड्स का जो है वो मेलुहा के रीजन जो है यहाँ से मेसोपोटामिया में जाता था। और लैंड ऑफ सी फेरर्स यानी मेलुहा में ही हाजा बर्ड की बात की गई है। तो ये ट्यूटोरियल यहीं खत्म होता है। बाय बाय, स्टडी वेल एंड टेक केयर।